सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। दोस्तों, मैं हमेशा आपको ये कोट याद दिलाते रहता हूं। इसका मतलब सिंपल सा है कि दुनिया में कोई भी सक्सेस व्यक्ति है तो उसने किसी न किसी सिस्टम को निश्चित रूप से फॉलो किया है और उस सिस्टम को उसने काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, तभी उसने किसी सक्सेस को अचीव किया है। आज का ये वीडियो ऐसे ही एक सिस्टम पर आधारित है जिसमें आप 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ 2.5 करोड़ तक का भी सफर पूरा कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ, बहुत कम समय में। लेकिन शर्त है कि आपको उस सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज निश्चित नहीं है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और ये वीडियो जो है वो प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। जब भी आप कोई सिस्टम फॉलो करें, मैं बताऊं या कोई भी, उस पर आप अपना रिसर्च जरूर कर लें और अगर आवश्यकता पड़े तो आप अपने कंसल्टेंट से भी संपर्क कर लें। कोई भी सिस्टम किस तरह का रिजल्ट देता है ये टोटली आपके अनुभव और आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। तो इस सिस्टम को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं। तब तक आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एनके प्रभात आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनके प्रभात एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस सिस्टम की बात करेंगे उस सिस्टम का नाम है सीमा 30। ये सीमा 30 का मतलब होता है स्टोकास्टिक ईएमए 30। ये दो इंडिकेटर पर बेस्ड है, एक स्टोकास्टिक और दूसरा ईएमए। इस सारे सिस्टम को चर्चा करेंगे। उसके पहले समझते हैं कि इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट चुनेंगे वो एक ईटीएफ है और उसका नाम है जूनियर बीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जूनियर बीज कैसा ईटीएफ है। दोस्तों, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताइए कि जूनियर बीज किस इंडेक्स को फॉलो करता है। आप अगर जानते हैं कि जूनियर बीज किस इंडेक्स को फॉलो करता है तो अभी कमेंट कीजिए उस इंडेक्स का नाम। मैं भी तो जानूं कि हमारे व्यूअर कितने अवेयर हैं इस चीज के बारे में। तो दोस्तों, आपको बताते चलूं कि जूनियर बीज निफ्टी नेक्स्ट 50 को फॉलो करता है। वो निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है? आप जानते हैं कि निफ्टी 50 इंडिया के लार्जेस्ट टॉप 50 कंपनी पर बेस्ड है और उसके बाद की जो 50 कंपनियां हैं उस पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स बना हुआ है और उसी निफ्टी नेक्स्ट 50 को जूनियर बीज ईटीएफ जो है ट्रैक करता है, उसी को फॉलो करता है। तो इस सिस्टम को समझने के पहले हम समझते हैं कि जूनियर बीज किस तरह का ईटीएफ है। तो दोस्तों, इस जूनियर बीज को समझने के लिए मैं लाया हूं आपको धन के साइट पर। और ये धन के साइट पर हम देखते हैं ईटीएफ में, यहाँ पर बहुत आसानी से सारे ईटीएफ को आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये दिखाता हूं। आप देखिए, यहाँ पर ब्रॉड इंडेक्स है। ब्रॉड इंडेक्स को आप ओपन कीजिए और इसमें देखिएगा कि जूनियर बीज कहाँ है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ जूनियर बीज है यहाँ। इसको आप क्लिक करिए तो इसमें जो दिखेगा आपको से सारा इसका होल्डिंग दिख जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होल्डिंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी 50 के बाद वाली 50 कंपनियां हैं ये। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक शामिल है, जैसे जोमेटो लिमिटेड, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सारी कंपनियां जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल हैं, उन कंपनियों का ये लिस्ट है। आप देख सकते हैं इसमें 50 कंपनियां हैं और एक से एक बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, तो इसको ट्रैक करता है जूनियर बीज। अब जूनियर बीज को ही मैंने क्यों चुना, तो इसको समझते हैं। तो जूनियर बीज को चुनने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि ये एक ऐसा ईटीएफ है जो काफी वोलाटाइल होता है और इसमें स्विंग बहुत बढ़िया मिलता है। तो मुझे एक ऐसे ईटीएफ की तलाश थी जिसमें स्विंग अच्छा मिले और
हर दिन कुछ ना कुछ वोलाटिलिटी मिले, उसमें अप्स एंड डाउन्स मिले। अब इसमें जो हम सिस्टम को फॉलो करेंगे वो सिस्टम क्या होगा? तो दोस्तों वो सिस्टम होगा सीमा 30, जैसा कि मैंने बताया। तो दोस्तों सीमा 30 को कैसे लागू करेंगे इसको समझते हैं। सीमा 30 के लिए सबसे पहले समझते हैं कि इंडिकेटर कौन कौन से होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सीमा 30 में दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक इंडिकेटर होता है स्टोकेस्टिक्स और दूसरा इंडिकेटर ईएमए। तो हम उसको लगाते हैं और समझते हैं कैसे उसको यूज करेंगे। तो स्टोकेस्टिक हम लगाने के लिए इंडिकेटर सेक्शन में जा करके स्टोकेस्टिक टाइप करेंगे और जैसे उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ नीचे लग जाएगा। अब देखिए इसके सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में परसेंटेज के लेंथ जो है वो 14 रहेगा, वो उसको रहने दीजिएगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। परसेंटेज के स्मूथिंग है उसको 3 कर देना है और परसेंटेज डी स्मूथिंग है इसको 1 कर देना है। ये सब क्या होता है, परसेंटेज डी क्या है, परसेंटेज के क्या है, ये सारा जब मैं कभी इंडिकेटर का क्लास लूंगा या इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा तो उसमें डिटेल में चर्चा करूंगा, या आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट करके सीख सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट इंडिकेटर लेंगे, वो होगा ईएमए। ईएमए जैसे यहाँ टाइप करेंगे ईएमए यहाँ प्लॉट हो जाएगा। अब ईएमए को जैसा नाम है सीमा 30, तो सीमा मतलब स्टोकास्टिक और ईएमए 30, तो ईएमए को सिंपली 30 कर देंगे। ओके, अब ये 30 लग गया। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ट्रेड सेटअप कैसे करेंगे? तो दोस्तों आप इसमें जो ट्रेड करेंगे उस पहले रूल को समझ लीजिए कि रूल क्या है। सबसे पहला रूल है कि जब भी ईएमए 30 के नीचे प्राइस आ जाएगा तो आप ये मान लेंगे इस ईटीएफ का प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया। मतलब ईएमए 30 आपको ट्रेंड बताएगा ईटीएफ का कि कब डाउन ट्रेंड में है और कब अप ट्रेंड में है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको ट्रेड करना है और क्या रिस्क होगा क्या रिवार्ड होगा ये भी समझिएगा और एंट्री और एग्जिट को भी समझिएगा। तो दोस्तों यहां जैसे डाउन ट्रेंड में आया है, ये जूनियर बीच जो है डाउन ट्रेंड में यहां से आया है। ओके, तो जब डाउन ट्रेंड में आए तो कब ट्रेड लेंगे? तो दूसरा रूल ये होगा कि जब भी डाउन ट्रेंड में आए तो आप स्टोकास्टिक पर ट्रेड लेंगे, स्टोकास्टिक पर। ओके, अब स्टोकास्टिक पर ट्रेड कब लेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टोकास्टिक का दो लेवल होता है। अपर लेवल को 80 कहते हैं जो ओवरबॉट लेवल कहलाता है, और लोअर लेवल को 20 कहते हैं जो ओवरसोल्ड लेवल कहलाता है। तो जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट आ जाए तो ओवरसोल्ड लेवल को हम देखेंगे कि 20 के नीचे आ गया मार्केट और 20 के ऊपर जब क्रॉस करने का कोशिश करे तब हम यहां पर बाई करेंगे। कई बार आपसे मिस्टेक भी होगा या कई बार इसमें चकमा भी आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कि यहां आपने बाई कर लिया, ध्यान दीजिएगा, यहां आपने बाई किया तो सेल कब करेंगे? यहां पर बाई करते हैं तो 751 प्राइस है, देख लीजिएगा यहां पर जब आप बाई करेंगे तो 751 प्राइस है। तो सेल कब करेंगे? दोस्तों ये प्राइस जैसे इस 30 ईएमए को टच करेगा आप सेल कर देंगे, आप कोई वेट नहीं करेंगे वहां। अब यहां देखते हैं कि कैसे आपने सेल किया। 751 पर आपने बाई किया तो सेल करने के टाइम में कहां तक टच करता है? ये जैसे टच करता है तो 774 मतलब 774 चला जा रहा है। अब 751 से 771 चला गया, मतलब 23 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। और इसका मतलब हुआ कि नियर अबाउट आपको 3% का अर्निंग हो गया। प्लेन बात, एकदम 3% का अर्निंग हो गया। अब दोस्तों यहां जैसे टच किया आपने यहां से निकल लिया। अब दोबारा कब इंटर करेंगे? कि जब भी ये नीचे आ जाए और ये ऊपर जाने का कोशिश करे। ठीक है, जब भी ऊपर जाने का कोशिश करेगा हम यहाँ पर बाई कर लेंगे। तो फिर आपको यहाँ मौका मिल जा रहा है 709 पर और बाई सेल कर देते हैं 750 पर। यहाँ भी आपको 40 रुपीज मिल गया और 40 रुपीज का मतलब 5% दोस्तों, नियर अबाउट 5 to 6%। ओके, अब ये देखिए दोनों ट्रेड आप कितने दिन के अंतराल पर करते हैं। यहां पर 30 अक्टूबर को ट्रेड लेते हैं और बेचते हैं तो आप
7 नवंबर को बेचते हैं, लगभग एक सप्ताह। ठीक है, फिर आप ट्रेड लेते हैं यहाँ पर 22 नवंबर को या 21 नवंबर को, तो बेचते हैं आप 26 नवंबर को, फिर एक सप्ताह। मतलब एक महीना में 2 बार ट्रेड, और एक बार 5% और एक बार 3%, 8% मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब इस तरह के देखते हैं कि कितना बार चांसेस मिल रहा है। ये देखिए, ये क्या है, आपने पहला रूल देखा कि जब मार्केट नीचे हो जाए तब स्टोकास्टिक पर बाई करना है, लेकिन जब मार्केट ऊपर हो जाए, मार्केट ऊपर मतलब ये में 30 के ऊपर चला जाए, तब आप कहां बाई करेंगे? तब आप बाई करेंगे जब भी 30 को टच करके ऊपर कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, तब आप यहां बाई कर लेंगे। अब आप यहां बाई करते हैं तो मान लीजिए कि 10 मई 2024 को बाई करते हैं 678 रुपया में, 678 रुपीज में, और सेल कब करेंगे? जब स्टोकास्टिक पर आप सेल करेंगे, जब मार्केट ऊपर चला गया तो सेल आपका स्टोकास्टिक पर होगा। तो जब ये 70 को टच करेगा या 70 को ऊपर निकल गया तो वो रिवर्स आकर के यहाँ पर जब क्रॉस करने का कोशिश करेगा। प्लेन बात है, ये बहुत प्लेन बात है। मार्केट ऊपर हो गया तो बाई हम ईएमए पर करेंगे और सेल स्टोकास्टिक पर करेंगे, और मार्केट नीचे हो गया तो बाई हम स्टोकास्टिक पर करेंगे, सेल ईएमए पर करेंगे। सिंपल फॉर्मूला। अब आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मत करना, अगर इजी लगे तो करना। आपको इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो जिन दोस्तों को ये लगे कि हम बाई तो कर लें लेकिन रिस्क रहेगा, तो रिस्क रहेगा तो जस्ट नेक्स्ट कैंडल पर स्टॉप लॉस भी लगा लेना, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्योंकि कभी मान लीजिए कि स्टोकास्टिक कभी कभी धोखा देता है तो आपका फंड 1-2 महीने के लिए फंसा रह सकता है। तो बेहतर ये हो कि आप स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाएं और फिर जब मौका मिले तो एंट्री करें। तो ये स्टॉप लॉस आप नेक्स्ट कैंडल के लो पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अपना मैनेजमेंट होगा। तो यही कुल मिलाकर रूल है दोस्तों कि कब बाई करना है और कब सेल करना है, और महीना में आप कितना बार एग्जिट और एंट्री करेंगे ये देख लीजिए। दोस्तों ये जब ऊपर मार्केट चल रहा था, ये कब है? तो 19 मार्च 2024 से हम बात करें तो यहाँ पर मार्च में 27 मार्च को एक बार बाई करते हैं और सेल करते हैं आप 5 अप्रैल को। फिर आपको बाई का मौका मिलता है यहाँ पर जो 26 अप्रैल को है, और सेल कब करते हैं? तो आप सेल कर देते हैं 6 मई को। इस तरह से हर एक महीना में 1 से 2 बार चांस मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये आप देख लीजिए, बेहतरीन ईटीएफ है और बहुत अच्छा स्विंग देता है। अब ये सारी बात तो मैंने बता दिया, अब आप ये 2.5 लाख से 2.5 करोड़ का सफर कैसे पूरा करेंगे ये आप समझिए। इसके लिए मैं आपको एक गूगल शीट दिखाता हूं। तो दोस्तों ये एक गूगल शीट है जिसमें मैं बताने का कोशिश किया हूं कि अगर आप 2.5 लाख रुपया से निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं तो नियर अबाउट कहीं भी आप चेक कर लीजिए, जहां जैसे यहाँ पर आप बाई करते हैं तो 712 रुपीज में बाई करते हैं, और जब ये टच करता है यहाँ 30 को, ठीक है, तो 746 हो रहा है। अब 46 से आप 12 रुपीज माइनस करेंगे तो ये नियर अबाउट 34 रुपीज होता है, जो कि 34 रुपीज का मतलब नियर अबाउट 5%। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए कि कहीं भी आप बाई करते हैं, यहाँ पर बाई करते हैं तो आप जैसे ये 30 के ऊपर क्लोज हुआ है ग्रीन कैंडल, 569 पर बाई करते हैं, और ये 70 को जब ये टच किया है ऊपर से आकर के, तो यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस कहां पर है, 617 यहाँ पर आपने बाई किया। मान लीजिए कि इस कैंडल में भी बाई करते हैं आप 588 और 617, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नियर अबाउट 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा। आसपास हम जोड़ते हैं, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 30 रुपीज का मतलब यहाँ भी 6% नियर अबाउट आपको प्रॉफिट हो रहा, 5 to 6%। ओके, तो एवरेज आप लें कि 5% आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये मंथ में 2 बार 3 बार आपको चांसेस मिलेगा
ये आप चेक कर लेना अपने से। कोई भी डिसिप्लिन आपको खुद चेक करना है। किसी भी चीज की गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। मैं आपको एक सिस्टम बता सकता हूं, उसको फॉलो कैसे कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करेगा दोस्तों। अब हम कैलकुलेशन को समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने 5% रखा है एक ट्रेड में, ठीक है, प्रत्येक ट्रेड में 5%। लेकिन हर एक ट्रेड जो होगा वो टोटल अमाउंट के साथ होगा। और इसमें मैंने जोड़ा है कि आप हर एक ट्रेड के बाद 1% का सैलरी निकाल लेंगे अपना। जो भी ट्रेड लेंगे उसमें से 1% आप सैलरी निकाल लेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसके बाद। आपका जो स्टॉप लॉस अगर कभी लग जाता है तो उसमें जाहिर सी बात है कोई सैलरी नहीं निकलेगा। लेकिन चूंकि महीने में ये 2 बार 3 बार आपको चांस मिलेगा, तो आपका सैलरी निकलते रहेगा। अब आप 2 बार 3 बार ना करें, मानते हैं कि एक बार ही करें महीना में, एक ही बार आपको चांस मिला, उसको भी नहीं, मैं 2 महीने में एक बार काउंट करता हूं। और 2 महीने में एक बार अगर आपको 5% मिलता है दोस्तों, तब क्या होगा? तो आप देखिए कि ये 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। एक ट्रेड के बाद 2,62,500 रुपया हो जाएगा। चार्जेज मैंने 0.3% माइनस कर दिया है। ये सारा फॉर्मूला जुड़ा हुआ है। 0.3% सारा एसटीटी चार्जेस, ब्रोकरेज, सारे चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। और 0.3% के आसपास आता है। आप अपने अपने ब्रोकर से देख लेना। हालांकि बहुत सारे ब्रोकर डिलीवरी पर चार्जेस नहीं लेते हैं। तो जैसे धन ही है, ये डिलीवरी पर चार्ज नहीं लेता है, आप चेक कर लेना आप लोग। और उसके बाद आपको ये अमाउंट बचेगा, उसमें से सैलरी जो है वो 2,670 रुपीज माइनस कर देते हैं। तब भी ये आपको आफ्टर सैलरी ये आपका अमाउंट होगा। और नेक्स्ट टाइम ये टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगा। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, आप देख सकते हैं, आप लोग अपना करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये हर चीज आपको एकदम लकीर के फकीर नहीं है, बट ये एक मैं सिस्टम बता रहा हूं, एक थ्योरी बता रहा हूं। इस पर प्रैक्टिस करना और इस पर एग्जैक्टनेस पर भरोसा करना, ये आपका काम है। अब अगर ऐसा करते हैं आप, तो ये 97 ट्रेड दिखा रहा है, मतलब टोटल 96 ट्रेड। ऊपर का एक जो है ये तो वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप पहला ट्रेड 2.5 लाख का जो इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद 96 ट्रेड जब लेंगे, तो ये आपको 2.5 करोड़ मतलब 2,54,24,579 रुपया मिल जाएगा। और उस टाइम आपको जो सैलरी मिलेगा दोस्तों, वो 2.5 लाख रुपया पर महीने पर ट्रेड का सैलरी होगा। ये आप सोचिए, ये कितना बेहतरीन काम करता है। ये कोई इमेजिनरी या कोई तुक्का नहीं है, ये परफेक्ट कैलकुलेशन है। आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें बैक टेस्ट आप कर सकते हैं। एक बात फिर मैं आपको यहां बता दूं कि कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होता। और दूसरा, स्टॉक मार्केट में किसी भी रिटर्न का कोई निश्चित नहीं होता। ये टोटली आपके अपने अनुभव और आपके अपने डिसिप्लिन पर निर्भर करेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपने ये समझा। अब दोस्तों, बार बार मैं ये डिस्क्लेमर क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। मेरा एक स्ट्रेटेजी था बालासा, वो सिल्वर बीच पर मैंने बनाया था। और उस पर सोशल मीडिया में कुछ लोग अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं। उस स्ट्रेटजी पर स्ट्राइक करके उस वीडियो को हटवा दिया लोगों ने। उसमें उस वीडियो को मैंने दोबारा चेक किया तो मेरे से यही एक गलती हुई थी। क्योंकि मैं यूट्यूब पर नया नया था, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो यही गलती हुई थी कि मैं उसमें बोला हूं कि इसमें निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो उस पर किसी ने वीडियो भी बनाया कि एनके प्रभात एकेडमी एक्सपोज्ड, आप देख लेना, कहीं ना कहीं मिलेगा। तो उस पर अब उस जब आदमी को, मैं उस यूट्यूबर को चेक किया तो वो लिख रहा है कि फलना फलना सर का फैन। तो हमने बोला कि वाह, क्या बात है यार, हमारे पास तो सब्सक्राइबर भी उतने नहीं है, अभी मेरा शुरुआत ही है, तब आप लोगों को इतनी जलन हो रही है हमारे से। तो हमने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका कोई रिवेंज हमारे पास नहीं है, हमारा काम है, अपना करते रहेंगे। मैं अपने आप में सुधारने का कोशिश किया। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आप अपने से चेक कर लेना, अपने से रिसर्च कर लेना, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पूछ लेना, तब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना।
मैं ये टोटल वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए बताता हूँ, सिखाने के लिए बताता हूँ। और चलते चलते एक बात कह दूं कि अगर किसी को ईटीएफ या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हासिल करना है या सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, मेरा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले एक एक्साइटिंग वीडियो में बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो इसी उम्मीद के साथ लेता हूं आप सबसे विदा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।